कहते हैं ना, ज्यादा बोलने वाला कभी कभी बहुत बुरी तरीके से फंसता है और ऐसा ही जनरल मुनीर के साथ हो गया है। जनरल मुनीर ने भारत को एक चमकती हुई मर्सिडीज और पाकिस्तान को एक ट्रक बता दिया है। जानेंगे रेत से भरा ये ट्रक क्या करने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ जनरल मुनीर ने अब अंबानी को क्यों चेताया है, क्या अगला निशाना रिलायंस है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने अब पाकिस्तान के सामने कौन सा प्रस्ताव रख दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बलि का बकरा बनाया जा रहा है पाकिस्तान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो देश देख रहे हैं पाकिस्तान, ये पाकिस्तान किसी के काम का रहे या न रहे, अमेरिका के काम का भी रहा है और अमेरिका को इसने धोखा भी दिया है। और इसका ना एक लंबा चौड़ा इतिहास है। बार बार मैं क्यों कहती हूँ कि इतिहास भूलना नहीं चाहिए। अमेरिका बहुत पुराने इतिहास में एक बार फिर से जा रहा है और उसे बहुत अच्छे से याद है 1950 से 1960। उस समय भी जब शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, तब इन्होंने पाकिस्तान को अपने पाले में किया था और पाकिस्तान के साथ मिलकर इन्होंने नाटो जैसा संगठन भी बनाया था। सुनकर एक बार को लगेगा कि अच्छा ऐसा हो सकता है, हाँ, और इसका नाम था सिंटो और सीटो। लेकिन ये जो सैन्य गठबंधन बना, ये सोवियत संघ के खिलाफ बना, लेकिन ये काम नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने हवाई अड्डों और खुफिया जानकारी तक पहुंच दी थी 1950 से लेकर 1960 के बीच में। अफगानिस्तान का जब युद्ध हुआ 1779 से 1789, उस समय भी सोवियत संघ को भगाने में अफगानिस्तान से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद करी। पाकिस्तान ने अमेरिकी हथियारों और धन को अफगान लड़ाकों तक पहुंचाया और बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की सैन्य और आर्थिक मदद दी। जनरल जियाउल हक के नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा था। इसके बाद 9/11 के बाद भी देखने को मिला। अब इसमें एक चीज थी जो कॉमन था, और कॉमन क्या था, अमेरिकी सैनिक की जगह यहाँ पर पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे थे। पाकिस्तानी सैनिक सामने भी आए थे और ये बात पाकिस्तान आज भी कहता है। पाकिस्तान के बहुत सारे मंत्री कहते हैं कि हमने अमेरिका के लिए अपना खून बहाया है। तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने पैसे लिए हैं तो अमेरिका के लिए खून भी बहाया है, सैनिकों के खून बहे हैं। इसका जिक्र अभी क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी चीज ना, कुछ तस्वीरें बहुत समय से इंटरनेट पर हंगामा मचाए हुए है। ये जो देख रहे हैं तस्वीरें, जिसमें आर्मी के अफसर वगैरह से मिलते हुए जनरल मुनीर दिख रहे हैं। जनरल मुनीर को क्या डोनाल्ड ट्रंप ने लंच के दौरान एक शर्त रखा था, अब उस शर्त पर भी बात करेंगे, पर उससे पहले कुछ भाषण इन्होंने दिए हैं, मैं उनको बता दूं आपको। धीरे धीरे निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि जो इवेंट हुआ था उस इवेंट में कहा जा रहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह की मनाही थी। इसलिए सोशल मीडिया में जो पत्रकारों के खबर आ रहे हैं, उन खबर के अनुसार स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रिंट ने क्या छापा है। इन्होंने कहा कि जनरल मुनीर ने जब भाषण दिया ना, तो उन्होंने अपना खुद का मजाक बनवा लिया। दरअसल जनरल असीम मुनीर ने भारत और पाकिस्तान की तुलना और कहा कि मैं इस स्थिति को समझाने के लिए एक कच्चा उदाहरण दूंगा। भारत एक चमकदार मर्सिडीज की तरह है जो हाईवे पर फरारी की तरह दौड़ रही है, जबकि हम रेत से भरा एक डंप ट्रक है। अगर ट्रक कार से टकराता है तो नुकसान किसका होगा? ये कहना चाह रहे थे कि हम तो बर्बाद हैं ही, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अब ये बयान सोशल मीडिया पर हंसी का पात्र बन गया। अनजाने में ही ये जरूरत से ज्यादा बोलना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपनी बेइज्जती करवा ली कि भारत प्रगति कर रहा है और पाकिस्तान अभी भी चुनौतियों के बीच में ही है। खैर, जनरल मुनीर के भाषण से कुछ बातें निकलकर सामने आई, जैसे कि जनरल मुनीर ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। हालांकि आपको बता दूं, 50 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी कई वादे किए थे
और पाकिस्तानियों को कई सपने दिखलाए थे और एक बार फिर से सपनों को बेच रहे हैं जनरल मुनीर। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास तेल है, पाकिस्तान के पास खनिज है, तो हम आगे बढ़ेंगे और बहुत बड़ा निवेश अमेरिका की तरफ से आएगा। अब क्या आएगा वो भविष्य की बात है, लेकिन बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार अमेरिका को क्या पड़ी है जो अमेरिका इसे बार बार बुला रहा है और ये तस्वीरें अमेरिकन अफसर के साथ ये खिंचवा रहे हैं। तो सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने पूरी दुनिया को ना अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है। ये सेंट्रल कमांड है जिसे सेंटकॉम कह रहे हैं, ये अफ्रीकन कमांड है, ये इंडो पैसिफिक कमांड है। तो ऐसे में क्या होता है कि इन्होंने एक संरचना बना रखी है कि ये कमांड को हैंडल करेगा ये जनरल और उनकी ये टुकड़ी, ताकि पूरी दुनिया इनके कंट्रोल में रहे। कहीं भी अमेरिका के खिलाफ कोई आवाज उठ रही है या अमेरिका को कोई खतरा महसूस हो रहा है तो वहाँ एक्टिव रहे अमेरिका। अब अमेरिका का फोकस क्या है? अमेरिका का फोकस है ईरान और अमेरिका चाहता है कि ये जो सेंट्रल इलाका है यानी सेंटकॉम का इलाका, ईरान, अफगानिस्तान, इस इलाके में इन्हें फिर से पाकिस्तान का साथ चाहिए। पाकिस्तान का साथ चाहिए इन्हें ईरान को काउंटर करने के लिए, हूती विद्रोहियों को काउंटर करने के लिए। मतलब ईरान इनके प्राइम टारगेट में है। अब जनरल मुनीर अमेरिका की धरती में खड़े होकर भारत को धमका रहे हैं। ये धमका रहे हैं कि हम जाएंगे तो आधी दुनिया को लेकर चले जाएंगे। सीधे सीधे ये परमाणु धमकी दे रहे हैं। तो ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? ये हिम्मत आने के पीछे कहा जा रहा है कि पिछली बार जब ट्रंप के साथ मीटिंग हुई तो ट्रंप ने यहाँ पर कथित तौर पर ये शर्त रखी कि भाई मुझे चाहिए पाकिस्तानी सैनिक, और वो सैनिक कहाँ चाहिए? सेंटकॉम के जो इलाके हैं वहाँ पे चाहिए। और कहा जा रहा है कि जनरल मुनीर इसके लिए खुशी खुशी तैयार है, यानी पाकिस्तान के सैनिक यहाँ पर तैनात हो सकते हैं कई फॉर्म में, नेवी के फॉर्म में और भी कई चीजों में। अब यहाँ से इन्हें जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो प्राइम टारगेट कौन है? प्राइम टारगेट है ईरान। और अभी इसी वजह से इन्हें लग रहा है कि ये बहुत ऊंचा उड़ रहे हैं और कुछ भी कर सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन्होंने एक संकेत दिया है रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ कि अगली बार अगर लड़ाई हुई तो फिर हम रिलायंस इंडस्ट्री यानी कि जो ऑयल वगैरह का है उत्पादन केंद्र वहीं पर निशाना बनाएंगे। कभी कभी ये बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं। अभी हमारे आर्मी चीफ ने एक बयान दिया था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उस बयान को। इस बयान में उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तानियों से पूछोगे ना कि ये युद्ध में कौन हारा कौन जीता तो वो बोलेंगे हमारा जनरल फील्ड मार्शल बन गया, इसका मतलब है कि हम ही जीते होंगे। तो भारत ने भी यहाँ पर बहुत सारी तैयारियां की हैं, लेकिन अब ना पाकिस्तान जब तक अमेरिका का साथी रहेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि भारत को अब सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसी घटनाएं अब होने होगी जो भारत के रणनीति के लिए सही नहीं होगी। हो सकता है अमेरिका इन्हें फिर हथियारों को लेकर भी, पैसों को लेकर भी कई सारी मदद देना शुरू कर दे। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।